ये वीडियो का टॉपिक है कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नीट 2023 के लिए प्रिपेयर करें सब्जेक्ट वाइज। तो हम बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। बायो में आप अभी लेक्चर्स ले रहे होंगे, आप जो आप 11th में हो 12th में टॉपर हो, आपके भी लेक्चर्स चल रहे होंगे। तो आप अच्छी तरह लेक्चर अटेंड कीजिए फुल अटेंशन के साथ। और फिर जब लेक्चर्स ख़त्म हो जाए आपके, तब आप वापस घर आ जाइए। आप ऑनलाइन कोर्स ले रहे तो आपका लेक्चर ख़त्म हो जाए, तब आप नोट्स को रिवाइज़ करिए। आप रेगुलरली नोट्स को रिवाइज़ करेंगे तो आपके माइंड में टेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी और आपके पास मेमोरी आप अच्छी हो जाएगी आपकी उस टॉपिक के ऊपर या उस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, जब आपने नोट्स पढ़ ली, बस नोट्स पढ़ना इनफ नहीं है और एनसीईआरटी पढ़ना इनफ नहीं है। मेन चीज़ आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपका एक माइंड डेवलप नहीं हो पाएगा हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको माइंड में रखना है कि वो चैप्टर किस टाइप का है। मतलब जो छोटे चैप्टर है या उनसे क्वेश्चंस कम आते हैं, तो आपको उनमें इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करें कि आपका ज़्यादा टाइम खा लें। मतलब आप लिविंग वर्ड में आप 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कीजिए, आप उसमें 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज़ एनफ। फॉर एग्जाम्पल एवोल्यूशन हो गया या मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, वो है बड़े चैप्टर्स, उनमें से क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। तो आपको उनके लिए काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो। उनके लिए 300-400 क्वेश्चन आर लेजिट, यू कैन डू दोस मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि वैरायटी काफ़ी होती है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये हो गई ये बात। अब आपको अपना जो सिलेबस कंप्लीशन है वो आपको अगेन एंड अगेन करते रहना है। ये नहीं कि आपने एक बार चैप्टर पढ़ा और आप बोल रहे हो कि हाँ मुझे याद है। याद आपको अपने हिसाब से होगा, बट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा आप काफ़ी चीज़ें भूल रहे हो। मेरे साथ भी ये होता था कि मुझे लगता था मैंने चैप्टर पढ़ लिया, मुझे अच्छी तरह से याद है, बट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता लगता है कहाँ कहाँ आप मिस कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मॉक टेस्ट लगातार देते रहने हैं और आपको हर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट या आपके जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं अभी, उनमें 340+ मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करनी है। एक कंसिस्टेंट स्कोर लेके चलो कि आपको 340+ लाने हर एक टेस्ट में। ठीक है, और ऑब्वियसली एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है बायो की। ये तो फॉर सेट चीज़ है, इसको बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी आपको बायो की। मॉड्यूल पढ़ो ना पढ़ो, मॉड्यूल मैटर नहीं करता आपके इंस्टीट्यूट्स का, एनसीईआरटी बिल्कुल मैटर करती है। ठीक है, ये हो गई बायो की बात। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री बात। देखो, अब केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए आपको शुरू के 2-3 स्टेप्स सिमिलर है, लेक्चर्स, नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस। Obviously chemistry requires numerical question practice, physical chemistry obviously requires a lot of question practice। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बनेगी, उसके बिना आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बढ़िया हो ही नहीं सकती। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है, तो उसको आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस हो गए या कौन सा रिएक्टेंट बच गया, वो वाले क्वेश्चंस हो गए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कॉन्सेप्ट के ऊपर और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप में। ठीक है, और डोंट जंप फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट टू अनदर फॉर डूइंग क्वेश्चंस, डू इट फ्रॉम वन रिलायबल सोर्स, क्रेडिबल सोर्स। ओके, that is same for chemistry also, that you have to do 100 to 200 questions minimum. These are the minimum. You can go till 300. Okay, and you have to practice PYQs of like chemistry, physics and bio of every subject. Okay, PYQs are the stepping stones to your concept building. You'll get to know what type of questions were asked in previous year and whether you are able to do them or not. Okay, and when you get your PYQs right, your confidence also builds up and it increases your performance too. Okay, and this applies same for chemistry, that you have to give mock test and you don't have to miss any. Okay, don't think that you have not done your syllabus yet or you have a backlog and you will miss the test. See, this is an ongoing cycle. It becomes a cycle. You miss one test, you start to miss another test too. I am telling this from experience. And in chemistry, you set an aim to get 150+ in each mock test. Okay, that is a very crucial thing. And for chemistry, I'll say there are some chapters. Obviously, inorganic is only chemistry. मतलब इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी में बहुत है, इनऑर्गेनिक में तो आपको कोई बाहर का रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के अलावा मॉड्यूल में काफ़ी कुछ लिखा होगा, बट वो पूछा नहीं जाता नीट के एग्ज़ाम में, तो वो कुछ काम का है नहीं। आप एनसीईआरटी पढ़िए और बस एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, और इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी आप 3 से 4 बार हर चैप्टर पढ़िए। ऑर्गेनिक आप 12th का पढ़ सकते हैं, 11th का आपके ऊपर, आप पढ़ना चाहे तो पढ़िए, नहीं तो 12th का इनफ था मेरे लिए। तो ये था केमिस्ट्री के बारे में। अब चलते फिज़िक्स में।
तो फिज़िक्स की स्ट्रैटेजी कुछ शुरू के, जैसे मैंने केमिस्ट्री में बताया, शुरू की चीज़ें सेम ही रहती हैं कि आपको जैसे फिजिक्स मैंने बायो और केमिस्ट्री में बताया, लेक्चर्स लीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स कीजिए, ठीक है, नोट्स पढ़िए, और ये है कि आपको वन मटेरियल में रहना है। जैसे मैंने केमिस्ट्री में बताया कि आपको एक मटेरियल पर स्टिक रहना है, सेम इज़ फॉर फिजिक्स। तो आप अगर अलग अलग मटेरियल पे जाएंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, इवेंचुअली आपको एक चैप्टर करने में 1-2 हफ्ते लग जाएंगे। आपको शुरू में तो लगेगा कि मैं भाई काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए उस चैप्टर के, बट वो फ्यूटाइल होती है इतनी मेहनत। आपको एक रिलायबल सोर्स से करने हैं क्वेश्चंस। और मैं अपनी अगर फिजिक्स की एनसीईआरटी बताऊँ तो जब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे तब मैंने 12th की एनसीईआरटी पढ़ ली थी पूरी फिजिक्स की। वो हेल्प करती है आपके, ऑब्वियसली बोर्ड्स के लिए भी हेल्प करती है और आपके नीट के लिए भी हेल्प करती है। बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं फिजिक्स की एनसीईआरटी से बोर्ड्स में, और नीट में भी काफ़ी क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। मैं 11th की पार्ट 1 रिकमेंड नहीं करूँगा, मतलब वो आपके ऊपर होगा, आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए। मैंने इतनी नहीं पढ़ी थी क्योंकि इसमें वही है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन, वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं वो चैप्टर्स। तो अब जो पार्ट 2 है 11th का, उसमें आते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स एक्सेट्रा। उनमें काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, और कुछ फार्मूलाज एज इट इज़ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए काम भी आएंगे, ठीक है। और जैसे मैंने पिछले 2 सब्जेक्ट्स का बताया कि मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट की है फॉर क्रैकिंग नीट, तो आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। और ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। अगर मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आप अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, एंड यू विल नेवर गेट टू नो वेयर यू स्टैंड। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।